हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासूम पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं इससे पिछले वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताया गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझा होगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड द्वारा सॉल्व किया जाता है इस चीज़ को देखेंगे। ओके, कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है इस चीज़ को देखेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछ दे कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है इस चीज़ को जानना आवश्यक है। आइए सिंपल वे में, बहुत आसान तरीका में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जनरली हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसमें भी ये भी बताए थे कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a की वैल्यू 1 हो सकती है। और जब a की वैल्यू 1 होगी तब क्या हो जाएगी? ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब कि यदि a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कुछ ऐसा दिखेगा। a की वैल्यू 2 हो जाएगी तो अब ये कहेंगे कि सर आपको कैसे पता कि a की वैल्यू 1 हो जा रही है, a की वैल्यू 2 हो जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं, हम अब मान ले रहे हैं, अपने से मान ले रहे हैं 0 नहीं होना चाहिए, बाकी a की वैल्यू कुछ भी होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी इक्वेशन ऐसे बन जाता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 2 है ना, मतलब a की वैल्यू चेंज होती है। a b c की वैल्यू आपका चेंज होता रहता है हमेशा, एक रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है चीज़ें ना? तो जब कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाया गया तो एक बात को ध्यान में रखा गया। एक बात को क्या ध्यान में रखा गया कि हो सकता है कोई जरूरी थोड़ा ना कि a की वैल्यू हमेशा 1 ही हो। ठीक है, बाद में ध्यान में यह रखा गया कि हो सकता है कि हमेशा a की वैल्यू 1 ही हो, ऐसा तो निश्चित है नहीं। तो क्या होगा? a की वैल्यू 1 नहीं होगी तो a भी फिक्स है, 0 भी नहीं होगी, 1 नहीं होगी तो 0 भी नहीं होगी, मतलब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ग्रुप में होगा। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का जो सबसे पहला स्टेप है वह क्या है कि जो ax स्क्वायर है, यहाँ से आप a को हटाइए, यहाँ से a को हटाइए और x स्क्वायर की यूनिटी बनाइए, मतलब एक सिंगल x स्क्वायर होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर सिंगल x स्क्वायर होना चाहिए, a नहीं होना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप क्या है? यहाँ पर a नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर की कोफिशिएंट से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। x स्क्वायर के कोफिशिएंट से दोनों साइड डिवाइड करते हैं। अब बोलेंगे सर ये क्या हर जगह होता है क्या? हाँ, जितना भी क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे जिसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, उसमें यही होता है कि x स्क्वायर की कोफिशिएंट से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। अब बात यह है कि x स्क्वायर कोफिशिएंट दिया ही नहीं हो तो ऐसा हो नहीं सकता। x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो जरूर दिया होगा, कुछ ना कुछ तो 1 तो दिया होगा ना, तो 1 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि x स्क्वायर की कोफिशिएंट से हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं, मतलब x स्क्वायर को अकेले बनाते हैं। कैसे? देखिए, ऐसे करेंगे, a से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, bx अपान a यहाँ भी डिवाइड करेंगे, c अपान a यहाँ भी डिवाइड करेंगे, 0 अपान a यहाँ भी डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस bx अपान a प्लस c अपान a इक्वल टू 0। तो देखिए, पहले स्टेप में हमने बोला था ना कि x स्क्वायर को अकेले किया जाता है। क्लियर? यदि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन दिया, तो x स्क्वायर को अकेले करना होगा तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ना, किससे? 4 से। जो कोफिशिएंट होगा उसी से डिवाइड कीजिएगा, जो कोफिशिएंट होगा उसी से डिवाइड कीजिएगा। फिर 4 से 4 काट जाएगा, क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 6x/4, क्या है तो आप इसको भी करा सकते हो, 7/4 इक्वल टू 0। यहाँ से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। क्लियर? तो पहले स्टेप में हमने क्या बोला कि x स्क्वायर को अकेले कीजिए, डिवाइड कीजिए, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तब पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें? यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखिए, स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया था? x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लिया था, तो हमको ये मिल गया था। स्टेप सेकेंड में क्या करना है कि जो c अपान a इसको शिफ्ट कर दीजिए उस साइड, मतलब कि x स्क्वायर प्लस b अपान a x इक्वल टू माइनस c अपान a।
अब कई बार बच्चे पूछेंगे सर क्यों शिफ्ट कर दें, तो हम बोलेंगे ये हमको आगे प्रॉब्लम करेगा। मतलब जो चीज़ हमको प्रॉब्लम करेगा उसको पहले शिफ्ट कर दो। यदि हमको ये प्रॉब्लम करेगा तो पहले हम इसको क्या कर दें, शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड में। तो सेकेंड स्टेप में क्या है कि जो C/A बचेगा उसको क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। मतलब कि यदि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 7x² + 8x + 9 = 0, तो पहले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, x² + 8/7x + 9/7 = 0। यहाँ से सेकेंड स्टेप लगा देंगे x² + 8/7x = -9/7। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आगे हमको ये प्रॉब्लम करेगा। जिसको प्रॉब्लम करेगा उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, -C/A को दूसरे साइड ट्रांसफर कर दिया। क्लियर, C/A को हमने दूसरे साइड ट्रांसफर किया, क्या बन गया, -C/A। क्लियर ये चीज़ें सब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ स्टेप सेकेंड क्लियर हो जाता है, यहाँ पर स्टेप सेकेंड आपका कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, x को हमने अकेले बनाया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में C/A को हमने ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि मेरे पास सिर्फ x² और x का ही वैल्यू एक साइड बचेगा, दूसरी साइड कांस्टेंट चला जाएगा। क्लियर, क्लियर ही चीज़ें। चलिए स्टेप थर्ड के पास चलते हैं। आप चाहो तो इसको स्टेप सेकेंड लिखो या फिर ना लिखो, आपको माइंड में होना चाहिए कि हमको इधर ट्रांसफर करना है। क्लियर, क्यों करना है, क्योंकि हमको ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रॉब्लम करेगा। जनरल भी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो x की वैल्यूज को एक साइड कर दो, जो विदाउट x उसको एक साइड कर दो। आए कि नहीं पढ़ते हुए, सेम उसी तरह हमने ऐसा भी किया। क्लियर चीज़ें, स्टेप सेकेंड क्लियर हो गया। चलिए स्टेप थर्ड के पास चलते हैं। सबसे भयंकर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, थर्ड। अब स्टेप सेकेंड सॉल्व करने के बाद स्टेप जब थर्ड पे आएंगे, तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे पहले आराम से समझ लीजिए। स्टेप थर्ड में करते क्या है कि x का जो कोफिशिएंट अब बना, देखिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। अब क्या करना है कि अब जो x का कोफिशिएंट बना है, x का कोफिशिएंट क्या बना है, तो b/a बना है, यही बना है। तो x की कोफिशिएंट का आधा करते हैं, हाफ करते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ, ऐसे ना। तो x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, b/2a होगा। क्लियर, तो x की कोफिशिएंट का हाफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये b/2a। समझ में आया, b/2a। सेम वैसे ही जैसे मैं यहाँ पर करता था, यही था ना आपका x² + 8/7x = -9/7। इसका आधा करेंगे, 8/7 का जब आधा करेंगे हाफ, तो क्या हो जाएगा 8/14। क्लियर, समझ में आया। स्टेप थर्ड का पहला लाइन कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हम हाफ करेंगे। क्लियर, हाफ करने के बाद क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। हाफ करने के बाद स्क्वायर करेंगे, हाफ करने के बाद स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्या होगा, b/2a का स्क्वायर। समझ में आया, b/2a का स्क्वायर। हाफ किए हम तो b/2a बना, और हाफ किए तो b/2a बना, तो b/2a का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। बस x के कोफिशिएंट का हाफ किए, उसका स्क्वायर किए, क्या आया, b/2a का स्क्वायर, यही ना आएगा। अब इस स्क्वायर को क्या करना है, राइट साइड भी ऐड कर दीजिए, लेफ्ट साइड भी ऐड कर दीजिए। समझ में आया। इस स्क्वायर को क्या करना है, राइट साइड भी ऐड कीजिए, लेफ्ट साइड भी ऐड कीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये x² + b/ax प्लस b/2a का स्क्वायर लेफ्ट साइड में ऐड हुआ। सेम इसका उल्टा यहाँ भी ऐड करेंगे, b/2a का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। स्टेप थर्ड में पहली बार क्या करेंगे, कोफिशिएंट x का हाफ करेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, उसको दोनों साइड हम ऐड कर देंगे। क्लियर होगी चीज़ें। अब ये कई बार बच्चे पूछते हैं सर क्यों ऐड करेंगे, तो चलिए बताते हैं क्यों ऐड करेंगे। हमको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करना, मतलब कि कुछ ऐसा करना है कि कमाल हो जाए, कि जो मेरा इक्वेशन दिया है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। किसमें, स्क्वायर में। और माइंड में सेट करते हैं कि a + b के ही स्क्वायर में कन्वर्ट हो, या तो a + b का स्क्वायर, या तो a - b के स्क्वायर में। क्लियर,
तो उसके लिए हमको ए प्लस बी के स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, ए प्लस बी के स्क्वायर के लिए या फिर ए माइनस बी के स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, और प्लस 2ab। तो पहले हम ये तो ला लें। तो देखो ध्यान से, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर 2 बन गया है, बाकी वो भी आ जाएगा। पहले जो आ रहा है उसको आने दीजिए। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जा रहा है, क्या करने से, यक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड करने पर। क्लियर? अभी मैं स्टेप बाय स्टेप सारा लिख दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। क्लियर चीज़ें यहाँ पर समझ में आई। स्टेप 3 में क्या करना है, यक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है, उसका स्क्वायर करना है, दोनों साइड ऐड करना है। क्लियर होगी चीज़ें? इतना चीज़ क्लियर है, ये बन जाएगा मेरा। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा सा और वेट कीजिए। अब क्या करना है, स्टेप 3 तो यहाँ कंप्लीट हुआ, हमको मिल गया, क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन सोचिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाद भी क्या चाहिए हमको, 2ab चाहिए ना, 2ab चाहिए, या तो माइनस में या तो प्लस में, 2ab तो हमको चाहिए, मतलब हमको 2 चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ए स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर, यक्स का स्क्वायर तो यहाँ पर ए क्या है, यक्स होगा, बी स्क्वायर यानी यहाँ पर बी क्या है, b/2a है ना। ए स्क्वायर के ऊपर ए क्या है, एक्स, बी स्क्वायर के ऊपर बी क्या है, b/2a। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगला क्या चाहिए हमको, 2ab चाहिए। मतलब कुछ हमको ऐसा मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। यही चाहिए हमको, बोलिए, यही चाहिए कि नहीं, यही चाहिए कि नहीं, 2ab चाहिए ना। और इसका मैं एक अपडेटेड फॉर्म लिख दूँ तो हमको ऐसा चाहिए, 2/2 x इंटू b/a। बताइए, यहाँ पर x इंटू b/a है मेरे पास ऑलरेडी से, देखिए है कि नहीं, x इंटू b/a ऑलरेडी है मेरे पास। हमको क्या चाहिए, 2/2। तो मैथ में तो फॉर्म ही होता है कि यदि आप डिनोमिनेटर पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम यही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए क्या करते हैं, कमाल क्या होता है, ध्यान से देखिए, कमाल देखेंगे तभी मजा आएगा आपको। ध्यान से समझिए, है क्या चीज़ें कि ध्यान से देखिए, यक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला हमको, प्लस जो ये वाला पार्ट बच रहा है ना बीच में, इसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? हम इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, b/a इंटू एक्स। बताइए बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, बचेगा कि नहीं बचेगा, b/a इंटू एक्स। तो है पहले से हमने अपने मन से क्या किया स्टेप 4 में कि x वाले जो कोफिशिएंट था उसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। क्या किया हमने, x वाले कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। कब, स्टेप 4 में। स्टेप 3 में क्या किए थे कि x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड किए थे। स्टेप 4 में क्या कर रहे हैं, x वाले कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b/4a माइनस c/a लिख सकते हैं इसको। क्लियर? अब थोड़ा बचवा ध्यान से बात सुनिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से, इसको ओपन मत करिएगा, ओपन मत करिएगा, प्लस 2 लिख सकता हूँ, यक्स लिख सकता हूँ, क्यों, और मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, b/2a। बताइए, मैं इसका एक अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो 2ab, ध्यान से देखिए बन रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए हाँ या ना। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4a बनेगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया, मे भी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोशिश कीजिए, आ गया होगा समझ में, बात समझ में आई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए समझने का। हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना लिया, से 3rd स्टेप से ही। 4th स्टेप में हमने क्या किया, 2ab बनाया। 4th स्टेप में हमने क्या किया, 2ab बनाया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर, ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू b/a ऐसे सॉल्व कर। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जा रहा है तो क्या मिलेगा हमको,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला किसका बन रहा है, एक्स प्लस बी अपान 2a का स्क्वायर। बताइए बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, यही ना हमको चाहिए था। कंप्लीट स्क्वायर मतलब यही होता है, यहाँ तक पहुँचना होता है आपको। मेन स्टैंडर्ड फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से आपको यहाँ तक पहुँचना होता है, चाहे जिस तरह पहुँचे वो आपके ऊपर है। ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। ठीक है, अब यहाँ तक जब आपने अपने सॉल्यूशन में पहुँच जाएंगे तो इसके बाद सॉल्व करना आसान है आपको। देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा ना, एक्स प्लस बी अपान 2a रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, b अपान 2a को ट्रांसफर करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर x की वैल्यू इतनी बड़ा मिलेगी क्या? नहीं बाबू, इतना बड़ा नहीं मिलेगा। आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। यहाँ पर हमने एक एक स्टेप को आपको जूम करके बताने की कोशिश किया है। आशा करते हैं आप एक एक स्टेप को समझे होंगे। स्टेप फर्स्ट में हमने डिवाइड किया, स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, सी को ट्रांसफर किया सी अपान ए को। स्टेप थर्ड में क्या किया, एक्स कोफिशिएंट में 2 से एक्स कोफिशिएंट को हाफ किया, उसका स्क्वायर किया, दोनों साइड ऐड किया। स्टेप फोर्थ में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, उसके बाद हमने सॉल्व किया। इसके बाद आपको सॉल्व करना है, चाहे जैसे सॉल्व कर लें। आइए क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं क्या क्या करना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, जैसे हमने आपको समझाया वैसे स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। प्रथम स्टेप हो गया था, वहाँ पर हमने 4a स्क्वायर नहीं ओनली 4a लिखा था, आप लोग वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा 4a स्क्वायर था। ठीक है ना, तो चीज़ें क्या है, हमने जैसा बताया आपको सेम वैसे वैसे हमने आपको लिख दिया स्टेप फोर्थ तक। क्लियर हो गई चीज़ें, स्टेप फोर्थ तक हमने चीज़ें लिख दिया। अब स्टेप फोर्थ के आगे क्या था उसको हम लिखते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट को इरेज करते हैं और स्टेप फोर्थ के आगे क्या था उसको लिखते हैं। क्लियर हो गई चीज़ें, देखिए बात तो ध्यान से समझेंगे ना तो आप आराम से समझ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे क्या था, हम इसको बना लिए थे, क्या बना लिए थे, स्टेप फोर्थ में आगे रहेगा, हम इसको बना लिए थे एक्स अपान बी अपान 2a स्क्वायर, यही बनाए थे ना, यही बनाए थे इसको हम। और इसको क्या बना लिए थे सॉल्व करके, अपान 4a स्क्वायर रहेगा, वहाँ पर हमने गलती कर दिया था। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पर जो चूंकि अब इसका स्क्वायर होगा इसका, तो बी स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर होगा। क्लियर हो गई चीज़ें, तो ये हो गया। यहाँ से क्या था, x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू ये रूट में चला गया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से ये चीज़ें आपकी x की वैल्यू यदि चाहते हैं आप, यहाँ से ट्रांसफर करके x इक्वल टू यहाँ बना सकते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, और ये आगे इधर हो जाएगा माइनस बी अपान 2a। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा यहाँ से लाइट है, आप ऐसे देख सकते हैं। क्लियर, स्टेप फोर्थ के बाद यहाँ तक हमने सॉल्व किया, चीज़ें आपके सामने निकल के आ गई। अब इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना उस चीज़ को आइए देखते हैं हम। क्लियर चीज़ें, आइए। आई होप दोबारा समझाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए तो पहला स्टेप क्या था मेरा, स्टेप फर्स्ट में क्या था, हमने स्टेप फर्स्ट में क्या किया था कि एक्स स्क्वायर तो एक अकेले बनाना था, तो हमें डिवाइड करनी किस से, 2 से। ऐसे ही करेंगे ना, देखिए सेम टू सेम वैसे ही करते चले जाएंगे। यहाँ पर कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। 3/2 उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इक्वल टू माइनस 3/2। यहाँ से स्टेप फर्स्ट खत्म हो गया था। स्टेप सेकेंड में क्या था, यहाँ से आप चाहो तो लिखो या फिर न लिखो, हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रखा है ये चीज़ें। ठीक है, स्टेप सेकेंड में क्या था कि इसका आधा करते थे, तो बताइए 5/2 का माइनस साइन मत लीजिए, सिर्फ इसका आधा कीजिए, तो क्या हो जाएगा 5/4 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो पहले आधा फिर उसका स्क्वायर, यही था। तो पहले आधा करते हैं, माइनस 5/2x, इसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐसे था, यही था ना, माइनस 3/2 प्लस 5/4 का स्क्वायर। ये समझ में आ रही है, बस स्टेप बाय स्टेप जैसे है हमने वैसे पता चला गया, एकदम समझ आ गई चीज़ ना।
अब इसको क्या था, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस क्या था, एक्स में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसे था ना। बताइए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25/16 माइनस 3/2 हो जाएगा। क्लियर, बताइए ऐसे था ना। अब देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, अरेंज कर दिया, 5/4 भी मेरा आ गया। क्लियर, एलसीएम 16, 25 माइनस 24, यही होगा ना। बताइए कितना हार्ड है, हार्ड है कुछ नहीं, हार्ड है, बहुत आसान है। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b बना, ये किसका फार्मूला बन गया आपका, यहाँ से आप देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना। ए क्या है यहाँ पे, एक्स है, माइनस बी क्या है आपका 5/4 है स्क्वायर। कई बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर -5/2 का आधा करते हैं, माइनस साइन मत लीजिए, सिर्फ 5/2 का हाफ करेंगे। क्लियर, ये क्या बन जाएगा 1/16, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 बनेगा। नहीं समझ में आया, देख लीजिए, रूट में चला जाएगा 1/16, बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 5/4 प्लस माइनस 1/4। क्लियर, जब हटता है तब प्लस माइनस के साथ लगाते हैं। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, पहली बार x माइनस 4/5/4 इक्वल टू प्लस 1/4 लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ये लेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 5/4 इक्वल टू 6/4 2 3/2। बताइए 3/2, पहली बार x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। समझ में आया कैसे आया, पहली बार हमने क्या लिया प्लस, दूसरी बार क्या लेंगे, सेकेंड टाइम x माइनस 5/4 माइनस 1/4 लेंगे। समझ में आ रहा है, x इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 5/4 लेंगे, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 4/4, सॉल्व करेंगे तो 1। दूसरी बार x की वैल्यू 1 आ गई और पहली बार x की वैल्यू 3/2 आ गई। तो समझ में आया कितना आसान है, स्टेप बाय स्टेप आपको याद है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देन भी आई होप आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझे होंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट हमने डिवाइड किया, सेकेंड हमने क्या किया ट्रांसफर किया, यहाँ स्टेप थर्ड हमने यहाँ से अप्लाई किया था, तो इसको लिख देते हैं। स्टेप थर्ड ये है, गलती हो गया था, स्टेप थर्ड ये है, स्टेप सेकेंड यहाँ है, ठीक ना। स्टेप सेकेंड यहाँ पे अप्लाई किया था, थर्ड से यहाँ से अप्लाई किया था। तो चीज़ें समझ में आ गई ना कैसे सॉल्व किया जाता है। आप आराम से ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम आपके लिए होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है चीज़ें, तो आप इसको लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं लास्ट में, हैंस द रूट ऑफ इक्वेशन इक्वल टू इतना है इतना। ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप खुद से कंप्लीट स्क्वायर मेथड द्वारा सॉल्व कीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब मेरा चैनल जरूर कर दें, जिससे और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।